पहली वीडियो आपने डाली थी वो कब लगा कि यार ये तो हिट हो गया? चिकन मटन का बहुत शौकीन है हम खाने का। हम्म। गाड़ी में कहीं भी मच्छी वगैरह चिकन वगैरह मिलता तो लेके बनाते हैं, हम्म। तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो पंजाब ने कैसे वेलकम किया आपको? वेलकम बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब तो हालांकि हम कभी सोचे नहीं थे कि पंजाब तक आएंगे हम, लेकिन हम फिर पंजाब तक भी आए। और पहला पंजाब में से आते ही आपका इंटरव्यू भी हो रहा है पंजाब में ही हम। आपने पगड़ी बंधवाई अपने सर पर, तो वो फीलिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा। हम तो रात तक नहीं उतारे थे। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति है कि आप मुंबई में जब गए तो आपका बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ था। हाँ, बिलबोर्ड लगा हुआ। तो ये चीज मतलब कि बहुत लोग हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, शोहरत भी कमाई जा सकती, इस तरह मुंबई में आने के एक्टर्स के लोगों के लगते हैं ना बड़े बड़े फोटो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। जब राजेश जी का इतनी बड़ी फोटो लगी तो आपको कैसा महसूस हुआ? बता रहे, एक समय था कि हम लोग सोचते थे कि बॉम्बे जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कभी हो नहीं पाया वो। और जो इतना बड़ा जो बैनर लगा वो भी अमित जी के, अमिताभ बच्चन जी के घर के पास में। ये दुनिया को बता दीजिए कि राजेश जी जो आम से दिखने वाले ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने मैनेजर रखा हुआ है। ये मैनेजर क्यों रखा हुआ है आपने? आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ, अपने पिताजी की वजह से हूँ, बेटा ऐसा कह सकता है। लेकिन एक बाप क्या ऐसा कह सकता है कि आज मैं अगर नंबर 1 ट्रक ब्लॉगर हूँ तो अपने बच्चे की वजह से, अपने बच्चों की वजह से? जरूर हम कर सकते हैं। कितने दिवाली, कितने दशहरे आपके सड़क पर बीते होंगे? बहुत। कितना खर्चा कर दिया घर में? आप लोग देख ही रहे हैं, सब तो बता ही रहे हैं। नहीं, लोग सुनना चाहते हैं आपसे, फिर से सुनना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए आपने घर में लगा दिए। किराए के घर में रहने वाला आदमी जो 2 कमरे के घर में। जिंदगी गुजर गया क्वार्टर घर पे। जब बना तो बोला कि भाई थोड़ा ढंग से ही बने। पहली कमाई याद है कुछ कितनी थी? कितनी? 7,000। यूट्यूब से हाईएस्ट कितना गया था कभी? हाईएस्ट हमारा 18 लाख रुपए गया था। सिर्फ यूट्यूब से? हाँ। आपका पहला प्यार क्या है, व्लॉगिंग या ट्रकिंग? ट्रकिंग। जिंदगी ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਮੋੜ ਕੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਟਰੱਕ ਵਲੌਗਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू भाजी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ YouTube ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, बैठ के करते हैं। चलो जी फिर शुरू करिए। तो राजेश जी, हाँ जी, पंजाब में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि जब हम बातचीत शुरू करें तो पंजाबी च करिए या हिंदी च करिए? देखिए, पंजाबी में कीजिए, हिंदी में कीजिएगा तो बहुत मेरा आसान होगा। और हमारे काफ़ी भाई लोग जो हैं जैसे पंजाब से, जो पंजाब से बाहर से भी है, उनको भी पूरा क्लियर तरह समझ में आ जाएगा। तो हिंदी में करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो हिंदी से कर लेने हैं शुरू। राजेश जी ये बताइए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे सब लोग देखते हैं, समझते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग जानते हैं, जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको मालूम है। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव इतना ना हो तो उसको, उसके लिए अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, हम तो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो शुरू से है, और हमारा नाम राजेश रवानी होता है, और हम रहने वाले झारखंड रामगढ़ से हैं। और हमारा ट्रक का बिजनेस तो है ही है। ट्रक का जो काम ड्राइवरी कर रहे शुरू से, आज के 30-35 साल से हम ट्रक लाइन में हैं। आप लोग देख ही रहे कि ट्रक ड्राइवरी के साथ में हमारा ब्लॉगिंग भी आता है, जो आपकी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्यार मिल रहा है, जो आर राजेश ब्लॉग करके है। इंस्टाग्राम भी RR07 करके। तो पंजाब हमारा आना पहली बार हुआ, तो बहुत अच्छा लगा करके। तो आप लोग, यही हमारा है। तो पंजाब आप आए, पंजाब के बारे में हम बात करेंगे, आपको पंजाब कैसा लगा। एक बात बताइए कि आपका पहला प्यार क्या है, व्लॉगिंग या ट्रकिंग? ट्रकिंग। क्योंकि उसी से आप बने। उसी से हम बने हैं। आज हमको
35 साल उससे उसमें जुड़े हुए हैं हम ट्रक लाइन से। और यूट्यूब तो मान ली 2021 से चालू हुआ हमारा। तो राजेश जी, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ लिए होंगे, बहुत सारे टर्न ट्विस्ट आए होंगे रोड पर। कभी अंदाज़ा रहा कि ज़िंदगी इस तरह का मोड़ ले लेगी कि पूरे भारत में इसलिए जाना जाएगा ट्रक वाले राजेश जी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे थे हम। जैसे मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे, तो वो भी अपना समय तक गाड़ी चलाए, फिर दुनिया से चले गए। हम भी यही सोचे थे कि हमारा जो ड्राइवरी है। एक चीज़ हम अच्छा किए थे, क्या हम अपने बच्चों को जो है शिक्षा पढ़ाई उस पर मेरा पूरा फोकस था। हम भले अपना शौक पूरा करें ना करें, बच्चों को हम पूरा ग्रेजुएशन कराएं। तो आज भले हमारा पढ़ाई लिखाई कम हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों का पूरा कराएं, तो आज वो हमारा काम आ रहा है। यहाँ तक पहुँचने का भी एक स्ट्रगल होगा आपका कि पहली वीडियो से लेके और आज जो अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनती है, वो जर्नी कैसी रही? देखिए, पहले क्या था कि हम लोग जब वीडियो बनाते थे तो उसमें उतना ज़्यादा ये नहीं था, जैसे कहाँ से स्टार्ट करना, क्या ख़त्म करना है। तो कोई भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ तब आप खुद बनाते थे? हाँ, जैसे हम ये चीज़ नहीं करेंगे, यूट्यूब का ही से बात करें, जिंदगी में कोई भी चीज़ को जितना आप करोगे उतना सीखोगे। तो वो चीज़ हमारे साथ भी हुआ। हमारे पास 10-12 हज़ार का मोबाइल था, उसी से हम शूट करते खुद ही चलाते थे। हाँ, खुद ही शूट करते थे। कहीं कहीं शूट करके बच्चों को भेजते थे, तो वो बच्चा लोग यूट्यूब में डाला तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसी से हमारा स्टार्टिंग हुआ। तो जैसे जैसे उससे हमारा इनकम आया, वैसे से हम मोबाइल। और ये आपने 2021 से करना शुरू किया? बहुत जल्दी की बात है। हाँ, 2021 से। तो जैसे जैसे उसका अर्निंग आया, उसी पैसे से ही हम अपना भी चेंजिंग किए। तो अच्छा मोबाइल लेना, कभी कमेंट पढ़ते थे, कमेंट में बताया जाता था कि मतलब थोड़ा सा HD में कीजिए, ऐसा कीजिए, तो उसके लिए अच्छा मोबाइल चाहिए था। तो हम यूट्यूब का ही पैसा से सारा चीज़ किए। यूट्यूब की बात चल रही है तो राजेश जी, आप कितना कमाते हैं? हम उस सवाल पे बाद में आएंगे, क्योंकि सबके मन में ये होता है ये पूछ लें पहले। उस सवाल में बाद में आएंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछने वाले हैं आपसे कि आपने जब इसकी शुरुआत की, मतलब कि ट्रक आपने चलाना शुरू किया और वही ट्रक आपको कहाँ से कहाँ ले गया। लोग ट्रक को चलाते हैं कि उसके लिए कुछ आपको कमाई हो मंथली, जितनी आपकी पहले हुआ करती होगी, अब भी जो भी है। लेकिन जब आपने इसको शुरू किया तो आपने बताया कि एक मोबाइल से आपने शुरू किया, उसके बाद उसको घर भेजना शुरू कर दिया और बच्चों ने उसके पीछे आपके बैकएंड में काम, और आपको उसका आइडिया भी नहीं था? ना, हमको आइडिया नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आपका जो चैनल का नाम है, उन्होंने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया? किसी भी फैक्ट्री प्लांट में जाते हैं ना, तो हम लोग से वहाँ सिग्नेचर करवाता है कि ड्राइवर साहब कौन है, ये तो लाइसेंस नंबर बताओ, यहाँ साइन करो। तो हम साइन करते थे, तो हम पूरा नाम लिखते थे, राजेश रवानी करके। तो एक जगह गुजरात में गए थे, एक जगह भरूच, गुजरात भरूच में गए थे, एक पाजी थे वो फौजी रिटायर थे वो, तो वहाँ वो गार्ड का नौकरी कर रहे थे। तो उनको जब बोले कि राजेश क्या नाम है, तो राजेश रवानी, वो लिखता भी था, फिर ड्राइवर साइन भी करवाता था। तो वो लिखे कैसे करके कि पहले R लिखे फिर रवानी लिख दिए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि यार R करके रवानी। तो हम कहे कि हम भी अपना सिग्नेचर ऐसा बनाएंगे। तो हम भी किसी फैक्ट्री प्लांट में कहीं भी जाए तो बस R लिख के रवानी करते हैं। लेकिन लड़के लोग बोला कि रवानी से तो रवानी समझ में आएगा, लेकिन R से पूरा फुल फॉर्म नहीं समझ में आएगा। तो वो कहे कि हम रवानी को पीछे करते हैं और राजेश को आगे करते हैं। तो उन्होंने R राजेश, आज हमारा ब्लॉग का नाम वही डिसाइड किया था कि R राजेश करके हमारा चैनल का नाम है। तो जो पहली वीडियो आपने डाली थी, वो कब लगा कि यार ये तो हिट हो गया? पहली वीडियो देखिए, लड़का लोग जो बनाता था, तो हम लोग चिकन मटन का थोड़ा शौकीन है हम खाने का। गाड़ी में कहीं भी मच्छी वगैरह चिकन वगैरह मिलता है तो लेके बनाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था चिकन मटन से ही। हाँ, वो वायरल हुआ तो लड़का लोग बोले कि पापा देखिए बहुत अब डिमांड भी आ रहा है कि आप हमेशा बनाइए, ऐसे कराइए, लेकिन हमारा समय है वैसा, हम मंगलवार को नहीं बनाते हैं, शनिवार को नहीं बनाते हैं, और गुरुवार को नहीं खाते हैं, इस टाइप का समय है हमारा। हालांकि संडे को थोड़ा ज़्यादा होता है फोकस, संडे को बनाते हैं। और आप जैसे बता रहे हैं कि आप लगभग 30 साल तक से ज़्यादा ही हो गया आपको ट्रक चलाते हुए। इतने सारे समय में कभी आपको यूट्यूब का पावर पता थी, इतनी सोशल मीडिया की पावर पता थी, या जब आपको लगना शुरू हुआ कि अरे कुछ नई बात हो गई, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था जब आप वीडियो बनाना शुरू किए या भेजना शुरू किए? आपको आप तो वैसे भेज रहे होंगे आइडिया नहीं था कि हम कहाँ आए, बच्चों को दिखा दें। हाँ, हमको कुछ भी आइडिया नहीं इस चीज़ का। जब हमारे बड़ा लड़का और छोटा वाला जो है शुभम, जब ये बोला कि पापा जब हमारा 10 लाख होगा ना, नहीं 1 लाख, बोला जब हमारा 1 लाख होगा ना तो सिल्वर प्ले बटन आएगा। अच्छा। तो हम बोले यार 1 लाख यही होता है, बहुत होता है 1 लाख। तो यही हम सोचे यही 10-12 हज़ार 15 हज़ार इतना तो सब्सक्राइबर हमारा। लेकिन ऐसा हमारा सब्सक्राइबर भाई लोग का प्यार मिला, इनका सपोर्ट से हमारा 1 लाख ही बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी से बहुत जल्दी हो गया। हमको लगा कि 2 या ढाई महीना में हो गया। अच्छा।
हाँ, तो फिर सिल्वर प्ले बटन आ गया। हम्म तो बोले कि पापा देखो सिल्वर प्ले बटन आ गया। बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो भाई आ गया। अब उसके बाद बोल दिया कि 10 लाख में 1 मिलियन में गोल्डन प्ले बटन। हम्म तो हम भी कहिए 10 लाख, समझ रहा 10 लाख कई साल लगेगा, हाँ लेकिन ऊपर वाला कृपा से और हमारा ससका भाई का प्यार से वो भी बहुत जल्द हो गया। आज हम 2 मिलियन से ज्यादा ही में हमारा वीडियो चल रहा है। तो कभी मन में ऐसा नहीं आया कि अब पैसे तो ठीक ठाक इधर से बन रहे हैं, अब क्यों ही ट्रक चलाना है, या इसमें क्यों इतनी मेहनत करनी है? देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान अगर काम छोड़ के बैठ जाता है ना, उसका शरीर भी खराब हो जाता है और वो फिर काम का आदमी नहीं रहता है। घर पे क्या करोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, खाना खाओगे और उल्टा सीधा जगह बैठेगा, इधर उधर की बातें होगा। तो हर इंसान को, आज के लड़के भी हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं बिजी रहना चाहिए। आप जैसे बहुत सारी जगहों पर गए हैं अपने इस पूरे करियर के दौरान। पंजाब आप बता रहे हैं कि आपका पहली बार आना हुआ है, तो पंजाब ने कैसे वेलकम किया आपको? वेलकम बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब तो हालांकि हम कभी सोचे नहीं थे कि पंजाब तक आएंगे हम, लेकिन फिर पंजाब तक भी आए। और पहला पंजाब के साथ आते ही आपका इंटरव्यू भी हो रहा है पंजाब में ही हमारा। अच्छा, ऐसे तो कई स्टेट में हुआ है, हाँ। लेकिन पंजाब में आते ही पहली बार में ही इंटरव्यू भी हमारा हुआ है। हम देख रहे थे कि जब आप पंजाब पहुंचे हैं तो क्योंकि पंजाब में क्या होता है कि जो पगड़ी होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है और लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। आप हरमंदिर साहिब गए, अमृतसर गए, वहाँ पर माथा टेका आपने पगड़ी बंधवाई अपने सर पर, तो वो फीलिंग आपको कैसी लगी? क्योंकि ये एक अलग तरह का वो था। बहुत अच्छा। हम तो रात तक नहीं उतारे थे। रात में सोने के बाद, यहाँ आने के बाद फिर हम रात में जब सोने लगे तब उतारे थे पग को। अच्छा, क्या आपको जैसे एक तो आपका राजेश जी ऐसे दिखते हैं, पगड़ी बांध के जब आप शीशे के सामने खड़े हुए तो किस तरह का फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। कई हमारे जितने हैं यहाँ पर मिस्त्री भाई लोग बोलते पग आप पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है। मैंने बहुत अच्छा, हमारा लड़का भी पहना था, उसको बहुत सूट किया। एक बार तो हम पग बांध रहे थे, मैं लड़का आके वापस जा रहा था, तो हम पहचान नहीं पाए मेरी लड़का है वो। तो बाद में बताएगा अरे यार वही तो है, सागर तो जा रहा, बुला उसको। फिर उसको बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। एक जगह मैं आपका सुन रहा था, कहीं आप कह रहे थे कि जब मैं थोड़ा जवान, उस समय नया ड्राइवर बना था, तो गाड़ी बड़ी स्पीड में भगाता था और बहुत सारे ओवरटेक करके जाता था कि भाई मुझे पीछे नहीं रहना, आगे गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। तो उस समय कोई क्या एक्सपीरियंस था आपका? कहीं ढाबे पे रुके आप, शायद आपको किसी ने कुछ कहा? एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब हम गाड़ी नया हम सबको होता है, तो इसी टाइप का हम गाड़ी चला रहे थे रात में, तो उस समय गाड़ी भी बहुत कम था। अभी तो बहुत ज्यादा गाड़ी बहुत हो गई, और रोड भी इतना नेशनल हाईवे 4 लाइन नहीं था। अभी ना 4 लाइन बनना चालू हुआ, उस समय नहीं था। तो हमको लगता था कि इसे अंदर से होता था कि मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए। तो हम जब गाड़ी लेके चलते, मेरा उस्ताद सोया हुआ है और लेके चल रहे, हम देख अरे यार वो गाड़ी आगे जा रहा है, वो लेके हम पास लेना है, उससे भगा के पास लेते थे। फिर आगे चलने के बाद देखते थे अरे एक गाड़ी और है, तो इसी टाइप का हम एक गाड़ी एक बार पास ले रहे थे और कई गाड़ी का लाट था उसमें, और हमको बायां घुसने का जगह नहीं मिल रहा था कि बगल से भी गाड़ी जा रहा था और सामने से गाड़ी आ रहा था और वो 4 लाइन था नहीं, वो सामने वाला को जगह चाहिए, पर हम किसी तरह कहे कि सामने वाला भी आ रहा है और इधर हमको घुसना भी है। तो ऐसा सामने वाला भी मेरे जैसा होगा, वो भी नया ड्राइवर होगा अड़ियल वाला। अब हम लोग दोनों सामने सामने आ रहे हैं, तो उतने में क्या होगा, जैसे सामने पहुंचे आप देखिएगा अब जगह नहीं है, बगल में भी गाड़ी है और इधर भी जगह नहीं है। तो हम फिर भी काट दिए गाड़ी को, काट दिए। पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा चला गया नीचे, रोड के नीचे। अच्छा। और सामने जो गाड़ी आ रहा था वो 2 चक्का नीचे उतारते हुए खड़म खुड़म गड्ढा गुड्डी में उतरते फंसाते, पीछे हम साइकिल से देखे वो गाड़ी रोड पे आ गया। उसके बाद ये गाड़ी फिर ये हम सीधा को निकल गए। फिर अब भाई ऐसा होता है कि कई बार ऐसा करने के बाद ना पीछे वाला गाड़ी वाला जो फिर पास लेके आपको डांटने के लिए, मारने के लिए दौड़ता है वो, कि तेरे चलते मेरा गाड़ी बच गया, पलटी हो जाता, ये हो जाता, तूने ऐसा किया। तो आगे जाके होटल में जाकर रुके हम। तो उस गाड़ी से, वो गाड़ी वाला नहीं था, दूसरा था जो पीछे लाइन में था, तो वो पाजी भी वहीं आकर रुका। सरदार जी थे। और वो आकर के हमको बोला क्यों भाई कितना दिन ड्राइवरी करनी है, ये बात बोला हमको। तो हमको भी लगा सही बात है यार, हम गलत चल रहे थे। तो जहाँ जहाँ आदमी जो सुधरने का मौका मिलता सुधरना भी चाहिए। तो हमको दिल से झटका लगा कि नहीं यार हम गलत ओवरटेक कर रहे थे। एक राजेश जी, बहुत सारे जो ट्रक वाले होते हैं, खासकर पंजाब की बात करूँ, अगर आप पंजाबी थोड़ा समझ पाएँ, उसमें लिखा होता है कि सफ़राते यहाँ सैराते नहीं। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ कि हम सफ़र पर सैर नहीं कर रहे हैं। तो एक जो ट्रक वाला होता है, रोड पर चल रहा होता है, उसको उसके दिमाग में बहुत सारे दबाव होते हैं, जो मुझे लगता है, मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि एक तो परिवार से कई दिन दूर है, बच्चों से कई दिन दूर है और अपनी ज़िंदगी खतरे में लेकर के चल रहा है। तो वो लाइन मुझे हमेशा टच करती है कि यार ये बात इसने सही लिखी है कि हम सफ़र पर हैं, सैर नहीं कर रहे हैं।
तो ये उन ट्रक ड्राइवर जो कि आपको सुन रहे हैं इसमें पूरी दुनिया के और पूरे कम से कम भारत में, तो कम से कम जो आपको प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि ये लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है सड़क पर चलना। देखिए, हम लोग अगर ड्राइवर के हैसियत से हम बोले तो हमारे ऊपर बहुत सा जिम्मेवारी रहता है। एक तो गाड़ी मालिक का संपत्ति, गाड़ी जो है आज 25-30 लाख का, 40 लाख का गाड़ी है, बिल्कुल, वो संपत्ति भी तो उन्हीं का है। और उसके ऊपर पार्टी का माल, वो चाहे 2 लाख का हो या 10 लाख का हो, और वो सबको लेके चलने वाला कौन? एक ड्राइवर। आप अगर यहाँ बैठे बैठे आप जो सेव का फल तोड़ नहीं सकते, हम आपको ला के देंगे। बिल्कुल, कश्मीर जाएंगे, बिल्कुल सेव लोड करेंगे, आपको ला के देंगे, तो आपको बाजार में मिलेगा। तो ये सब चीज देखते हुए हम लोग ड्राइवर जो बहुत रिस्क लेके चलते हैं रोड पे, कहीं रात में चलना है नहीं चलना ये भी, लेकिन लोगों को जो इज्जत मिलना चाहिए ड्राइवर को लोग जो इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ड्राइवर को लोग दूसरे वजह से देखते हैं। मैंने चाहे एक आध ड्राइवर गलती करता हो, बात अलग है, गलत सही तो सब जगह होता है। हाँ, सब जगह होता है, लेकिन उसमें सब ड्राइवर भी आ जाता है। ड्राइवर तो अगर ड्राइवर को नींद में भी गाड़ी मार दिया तो उसको बोला जाता है कि दारू पी के मार दिया। जब पूरी दुनिया ठप थी कोरोना की वजह से, तो ये ड्राइवर ही थे जिन्होंने सबसे जरूरी चीजें, ऑक्सीजन से लेके सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई, जाने बचाई लोगों की। ये बताइए, आप कोरोना से याद दिलाए कि हम लोग भी वैसा किए थे, अनाज कम हो गया था तो हम लोग भी गाड़ी लेकिन निकाले थे। एक ड्राइवर घर के अंदर बैठा है कोरोना से बच के, उसको आप बोलते हैं क्या कि नहीं बस लेके जाना है, इतना इतना लेबर है, पैसेंजर जो भी है, सबको लेके जाना, या फिर अनाज का ट्रक लेके जाना है। बिल्कुल। तो हम जाते हैं, घर से निकलते हैं, हम घर पे से तो सुरक्षित थे, घर से निकले, आए, बस लेके गए, सबको पहुंचा के जगह पे वापस आए। हम जब घर आते वापस, आप हमको क्या करते हैं? कोरोना निष्ठा में डाल देते हैं 15 दिन के लिए, 12 दिन, कितना दिन का था? हाँ, वो लॉकडाउन में, हाँ। तो हम तो भाई घर में सही थे ना। हम अकेला ड्राइवर आज 50 आदमी को पहुंचा का है और हमको घर से दूर किसी कोने पर रख दिए कि आप 15 दिन, आप 12 दिन यहाँ रहोगे, आप घर नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज हम लोग झेले हैं कि भाई हम अगर चाहते मना कर सकते थे कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, कोरोना चल रहा, लेकिन नहीं, ड्राइवर सब बाहर आया, सारा ड्राइवर। उस समय देखे तो ऑक्सीजन का कमी हो गया था। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेकर ढोना। आप माया नगरी मुंबई भी गए और मुंबई में आप फराह खान मैडम हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, तो इस तरह का जो कनेक्शन आपको कैसे आना शुरू हुआ कि नहीं ये लोग भी आपको, जैसे कि आशीष विद्यार्थी ने आपको वीडियो कॉल किया, ट्रक आप चला रहे थे, फराह खान ने आपको बुलाया, आनंद महिंद्रा साहब ने आपको ट्वीट करके आपके काम की तारीफ की, तो जब ऐसे लोग, और सूर्य कुमार यादव भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इन लोगों की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको किस तरह का महसूस होता है? इस तरह कभी महसूस किए थे आप कि इस तरह के लोग भी मुझसे जुड़ना शुरू होंगे? ये तो खैर सपना में भी नहीं सोचे थे कि एक ट्रक ड्राइवर को, जैसे शुरू से झेलते आए हम लोग, एक ट्रक ड्राइवर को लोग इतना प्यार देंगे, और आनंद महिंद्रा सर इतने बड़े मालिक, वो हमारे ऊपर, हमको, मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा वहाँ वीडियो वहाँ तक जाता है, वो टाइम निकाल के देखे। उन्होंने जो पहली बार समझ में आया था कि आनंद महिंद्रा कौन है जिन्होंने ये आपके लिए लिखा? देखिए, महिंद्रा जिसमें लगा हुआ ना, इससे हमको समझ में आया था, हमारा बड़ा आइडिया हुआ कि कुछ बड़ा आदमी है। अगर सिर्फ आनंद सर बोलते तो हम नहीं समझते, आनंद महिंद्रा सर, तो ये जब आया ना तब हमको समझ, लड़का ही बता दिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति है कि आप मुंबई में जब गए तो आपका बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ था। हाँ, बिल बोर्ड लगा हुआ। तो ये चीज, मतलब कि बहुत लोग हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, शोहरत भी कमाई जा सकती, इस तरह मुंबई माया नगरी तो एक्टर्स के लोगों के लगते हैं ना बड़े बड़े फोटो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जब राजेश जी का इतनी बड़ी फोटो लगी तो आपको कैसा महसूस हुआ? बता रहे, एक समय था कि हम लोग सोचते थे कि बॉम्बे जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कभी हो नहीं पाया वो। और जो इतना बड़ा जो बैनर लगा, वो भी अमिताभ बच्चन जी के घर के पास में, अमिताभ बच्चन जी के घर के पास में वो बोर्ड लगा। वो बोर्ड के 2-3 घर के बाद अमिताभ बच्चन के घर था। अच्छा। वो चौक का नाम था जूहू सर्कल। अच्छा। ऐसे चौक का नाम है। तो बहुत से लोग वहाँ पर हमको कमेंट करते थे, ऑटो वाले, कार वाले, कि सर मैंने भी आपका बिलबोर्ड देखा, मैंने भी देखा, करके हमको कमेंट करते थे। हम आपको बताएंगे कि ये बिलबोर्ड, यानी ये बड़ा सा पोस्टर क्यों लगा था, क्योंकि जैसे आपने यूट्यूब पे शोहरत हासिल करनी शुरू की, इतने सारे लोग आपको जानना शुरू हुए, तो कंपनियां अप्रोच करती हैं आपको कि भाई ये हमारा थोड़ा एंडोर्समेंट कर दीजिए, हमारे ब्रांड के बारे में बोल दीजिए, तो इस संबंध में लगा था। इसी संबंध में लगा था। अच्छा, ये दुनिया को बता दीजिए कि राजेश जी जो आम से दिखने वाले ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने मैनेजर रखा हुआ है। ये मैनेजर क्यों रखा हुआ है आपने? देखिए, मैनेजर जो मेरा बॉम्बे में है, और बॉम्बे में है, हाँ बॉम्बे में है, हाँ। वही सारा काम को मेरा हैंडल करता है। कोई कहीं का प्रमोशन आया, कुछ ऐड उड का आया, तो वो देखता है।
बहुत सारे लोगों को मैंने काफ़ी सुना, आपने भी सुना होगा कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ, अपने पिताजी की वजह से हूँ। एक बेटा ऐसा कह सकता है, लेकिन एक बाप क्या ऐसा कह सकता है कि आज मैं अगर नंबर 1 ट्रक ब्लॉगर हूँ तो अपने बच्चे की वजह से, अपने बच्चों की वजह से ना हूँ? जरूर हम कर सकते हैं। हाँ, कोई कहे चाहे ना कहे, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। और इसमें एक पॉइंट और भी है कि बाप भी वैसा कि अपना बच्चों को ड्राइवरी करके शिक्षा दिया, तब उस पोजीशन में पहुंचा। आज उसके बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। आपने उनको एजुकेशन दी, उन्होंने आपके लिए दुनिया खोल दी। हम बच्चों के लिए अपना सारा शौक त्याग दिए, करकट सीट के घर पे रहे। कम से कम 25 साल तो किराए में, अभी तो नया घर में गए हैं, लेकिन हम घर के बारे में बात करेंगे आपसे। तो अभी गए हैं। नहीं तो हमारा जिंदगी क्वार्टर में, 2 रूम का क्वार्टर में ही गुजर गया। और बच्चों के पीछे हम शुरू से लगे हुए थे कि नहीं, इन लोगों को पढ़ाना है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। अच्छा। तो आज हमको उसका फल मिल रहा है हमारे बच्चों के माध्यम से कि हमको आज यूट्यूबर बना दिए वो। कितने दिनों बाद उनकी बात माननी शुरू की आपने कि यार ये वीडियो का मेरे बस का काम नहीं है? थोड़ा पहले वीडियो बनता था पहले, लेकिन जैसे आज जैसे कंटिन्यू है पर डे, एक दिन में एक वीडियो आ ही जाता है। तो उस समय वैसा नहीं था। हमको लग रहा कि जो हफ्ता में 1 या 2। तो फिर सागर जो है कि वो कंटिन्यू किया गाड़ी में आके कि नहीं, हमको सुबह से लेकर के हम लोग का जो भी है जिंदगी का, सुबह से लेकर रात तक का, वो हमको दिखाना लोगों को, ड्राइवर का जिंदगी क्या होता है। कई जगह पर जेब में पैसा लेकिन खाने का दुकान नहीं है। कई जगह पर ऐसा है कि पार्ले बिस्कुट खा के हम लोग गुजार रहे हैं, जाम में खड़े हैं, कई घाटी में जाम लगा हुआ है। आज आप YouTube पर इतने मशहूर हो गए हैं जी। आज आपकी कमाई क्या है उसके पे तो हम लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो पहली कमाई थी याद है कुछ? कितनी थी? कितनी थी? 7,000। 7,000 रुपए। अच्छा। 7,000 जब आया था तो घर में बहुत लोग खुश हुए थे, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कमाया आया। तो 25-30 हजार का जो हम महीना था मेरा गाड़ी लाइन से, तो उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आया, जैसे बोलते ना कि मेरा एक्स्ट्रा कमाई, वो एक्स्ट्रा आया तो बहुत खुश हुए। तो जो 7,000 रुपए वाले अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, उसके बाद बच्चों ने आपको प्रेस किया कि नहीं इस पे आप कंटिन्यू करिए, इसमें कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बच्चा लोग का तो था, बच्चा लोग ही किया, बोला कि पापा आज तो आया इतना, आगे और भी आएगा, तो हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो वो कौन सा दौर था जब आपको लगा कि मतलब आपके बेटे को जो आपके साथ रहते हैं ट्रक में, उनको लगा कि अब मुझे पापा के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए? किस दौर में? 7,000 वाले से आगे बढ़ते बढ़ते, या 7,000 देखा तभी साथ में हो गए? नहीं, 7,000 के पहले वो गाड़ी में कंडक्टर था, जो रहता है खलासी जिसको बोलते हैं, तो वो जा रहा था घर। वो घर जा रहा था, इन लोग को भी अच्छा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइब भाई है वो बढ़ रहे थे, कुछ कमेंट आ रहा था ऐसा, तो ये लोग सब देखने वाला तो देखता था, हमको बताता था, हम भी देखते थे। फिर तो हमको जैसे खलासी लोग घर जाता था, हम लोग बोलते हैं बदली में कोई खलासी ढूंढना पड़ता है, तो हमको बोले कि ढूंढना पड़ेगा, ये तो जा रहा शादी घर, इसका शादी है घर में। तो फिर सागर बोला कि नहीं पापा, पहले भी ढूंढते थे हम, दूसरे घर में ढूंढते थे, तो सागर बोला कि नहीं पापा इस बार मत ढूंढिएगा, इस बार हम चलेंगे खुद साथ। और शुरुआत में ही बोल दिया? हाँ, इस बार जब आपको दिखना शुरू हुआ कुछ उसमें? हाँ, तो बोला कि पापा इस बार मत ढूंढिएगा, इस बार हम खुद चलेंगे साथ में। आपका जो हेल्प है रस्सा तिरपाल वाला, पहले डाला गाड़ी चलाते रस्सा तिरपाल वाला, तो वो हम हेल्प करेंगे। तो हम भी कहा ठीक है, दूसरे क्यों बुलाए, फिर 1 आध महीना के लिए यही कर लेगा। तो ये आया तो करने का, तो इसका मतलब मेन मुद्दा था कि हम डेली पर डे वीडियो बनाना है, ये लेकर के आया था। पहले का वीडियो में देखिएगा तो मेरा फेस नहीं दिखता था। अच्छा। मेरा आवाज था। अच्छा। जो गाड़ी में क्या है क्या नहीं, हम वो बनाते थे। अच्छा, सिर्फ सामने से शूट करते? हाँ, शूट करते थे। खाना बन रहा है, कंडक्टर था, खाना बना रहा है, ये कर रहा है, सब ये सब दिखाते थे, मेरा आवाज। तो कई कमेंट आता था कि आपका आवाज इतना अच्छा है। तो कैमरे पे आने में शर्माते थे आप? शर्माते, हम कहे कि ये उम्र का आदमी कैमरा में क्या करेगा आकर के। अच्छा। तो हम बोले बच्चा लोग का काम है, वही करेगा। तो बोला कि नहीं आपका आवाज बहुत अच्छा है, ऐसा मिलता है, सब क्यों नहीं आते हैं। तो फिर लड़का बोलता था, जब वो चला गया तो लड़का सागर आया मेरे साथ, एक पंप में रुके हुए थे हम लोग। तो पंप में बोल रहा सागर कि पापा वीडियो जा रहे बनाने के लिए। हमने कैसे बनाएगा, तो लड़का तो है नहीं, हम तो उसी को लेकर बनाते थे। तो बोला कि नहीं अब आपको आज हम फेस दिखाना चाहते हैं, बहुत कमेंट आ रहा है। तो हम कहे चलो ठीक है। तो वो जब ये दिखाया, इतना अच्छी तरह से दिखाया ना, हमको भी बहुत पसंद हुआ। बहुत अच्छा है, मेरा एंट्री दिखाया वहाँ पर कि हम पहले पैर दिखाया, पैर ब्रेक पे रखते, चाबी हटते हुए गाड़ी स्टार्ट करते, फिर फेस दिखाए, और उस पर लिखा हुआ आया था कि हम ही हैं राजेश करके। अच्छा। ऐसा करके कुछ आया था। वो वीडियो काफी पसंद किया उन्होंने, पहला वीडियो किया। अरे उसके बाद तो काफी लोग बोलने लगे कि आप मतलब ऐसा देखने में वैसा देखने में क्यों नहीं आते थे कैमरा पे। तो उस दिन से जो चालू किया सो कंटिन्यू चल रहा है। और एक जो आप खाना बनाते हैं ट्रक में चलते हुए, एक तो अच्छी बात ये है कि आप कहीं इधर उधर से नहीं खा रहे हैं जहाँ से आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम, क्योंकि आपने लंबा
मेहनत करना, कई कई 100 किलोमीटर चलना होता जी, आपने। जी। तो जो आपने बनाना शुरू किया, ये सब ड्राइवर लोग ऐसा करते हैं या आपने अलग नहीं से? नहीं, सब ड्राइवर बनाते हैं, हम्म, सबके गाड़ी में सामान रहता है। क्योंकि आजकल तो ढाबे जगह जगह पे हैं। नहीं, ढाबे जगह जगह पर है। हम्म, कई बार हम लोग किसी फैक्ट्री प्लांट में जाते हैं ना, तो वहाँ नहीं मिलता है। अच्छा। जैसे कि अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी के अंदर गए हुए हैं, तो भैया यहाँ खाना को नहीं, भैया कैंटीन है, तो कैंटीन खाना पसंद नहीं आया, तो बोले यार जितना समय लगेगा उतना तो हम गाड़ी में ही बना लेंगे। कई बार प्लांट में जाते हैं तो हम 2-2 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, तो समय पास कैसे या करेंगे? कहीं जा रहे हैं, आपकी पसंद का खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, फिर 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, तो इससे अच्छा खुद बना लेते हैं। अच्छा खाना भी मिल जाता है, और जो शौकीन बनाना हुआ, चिकन मटन हो जो भी हो, अपना बना के खा लेते हैं। एक ट्रक चलाते हुए जो कमाई होती थी आपको, उससे कभी आपने सोचा था कि किराए के मकान से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? नहीं, उससे नहीं। उससे नहीं सोचे थे। और किस तरह के घर में रहते थे उसके पहले? वो क्वार्टर होता है, किराए से क्वार्टर मिलता है ना, हम्म, तो वो 2 रूम का था, एक अंदर रूम था और आंगन था। आपके पिताजी के समय से? हाँ, पिताजी समय से। कितने एरिया में घर बनाया आप? अब एरिया तो नहीं बता सकते हम, कि लड़का लोग जो मंझला लड़का है वो बनाता था घर पे। हम लोग तो गाड़ी लेकर बाहर में ही रहते थे, और वो लड़का ही बनाता था, तो कितना स्क्वायर फीट तो नहीं बता पाएंगे। उसके वो पास जगह भी आपने खरीदी या पहले से थी आपके पास? नहीं, वो खरीदी है वो। अभी बनाने के लिए खरीदी बनाने थी के आपने? लिए। कितना खर्चा कर दिया घर में? आप लोग देख ही रहे हैं, सब तो बता ही रहे हैं। नहीं, लोग सुनना चाहते हैं आपसे, फिर से सुनना चाहते हैं। सब तो बोल रहे हैं कि ये करीब करोड़ों लग गया, तो लगभग तो आई गया। 1 करोड़ रुपए आपने घर में लगा दिए। किराए के घर में रहने वाला आदमी, जो 2 कमरे के घर में। जैसे बोलते हैं ना कि एक भूखा आदमी 2-3 दिन से भूखा, अगर खाना मिल जाए हाँ, तो कितना खाता है, जल्दी जल्दी खाता है और ज्यादा ही खाता है। हाँ, तो वही चाहता है। जिंदगी गुजर गया क्वार्टर घर पे, जब बना तो बोले कि भाई थोड़ा ढंग से ही बने, तो उसी में इतना खर्चा आ गया। तो किसको ज़्यादा आप पसंद करते हैं, पुराना वाला घर या जो नया बनाया आलीशान उसको? देखिए, पुराना वाला घर पे आराम तो है, लेकिन आज ये नहीं पता चल रहा है कौन सा बच्चा किधर चला गया। पुराना जो घर था उस पे अगर कोई दरवाजा खोल के निकल तो पता चल रहा है कि हाँ बड़ा बेटा बाहर गया, छोटा आया, और वहाँ तो पता ही नहीं चलता है। कनेक्ट रहता था कि हाँ, बच्चे परिवार सब इकट्ठे हाँ, हैं। के इकट्ठे रहते थे। घर बड़ा हो गया, लोग दूर दूर हो गए थोड़ा। लोग दूर हो गए। तो आप इतने महंगा घर बनाया आपने, जी। आपको लगता है कि सड़क पर रहने के बावजूद आप उसमें कभी रहेंगे जाके, या ज़्यादातर समय इसी में बिताएंगे? मन करता है कि घर बनवा लिया, सब कुछ हो गया, जाके आराम करते हैं, बहुत हो गया ड्राइवरी, 30-35 साल हो गया। तो देखिए, ये चीज़ तो है, लेकिन हम तो पहले ही बता चुके हैं, जब तक हाथ पैर चलेगा हम गाड़ी चलाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग देश के ये में एक फौजी साहब, एक ड्राइवर साहब, जो दोनों हैं, वो अपने ड्यूटी में जब तक रहते हैं तो पूरा शांत से रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। हाँ, लेकिन वो जब घर पे चलाता है ना, तो उसको वो घर पे वो वैल्यू नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए हम लोग को। हाँ, और घर वालों के लिए समस्या अलग बन जाता है। घर वालों की समस्या। हम लोग जैसे बाहर में होटल में हैं, खाना खाने बैठे, प्याज लेके आओ, पानी लेके आओ, वो घर पे नहीं होता है। समझ गए ना, ये चेंजिंग आ जाता है। आ जाता तो हम लोग सोचते नहीं यार, इससे तो बाहर ही ठीक है। 15-18 साल आपकी शायद उम्र रही होगी जब आपके पिताजी गुजर गए। वो भी ट्रक का काम करते हाँ, थे। वो ट्रक चलाते थे। उस समय आज जब आप सोचते हैं, उस समय आप लड़के रहे होंगे, शायद आपको उतना वो चीज़ पिंच की होगी, लेकिन कम की होगी शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो। आज जब आप इस एज में हैं, दुनिया आपने देखी इतनी, आपके पिताजी उस उम्र में चले गए और आप कहते हैं कि आप उनको आखिरी बार देख भी नहीं पाए, जी कांधा भी नहीं दे पाए। जी। वो दौर याद आता है आपको? तंग करता है वो दौर आपको अंदर से? कभी कभी अकेला में जब बैठते हैं तो कभी कभी दिल रोता है कि आज मेरे पापा रहते हैं तो कितना खुश होते हैं कि मेरा बेटा देखो आज इतना बड़ा घर बना लिया। लेकिन वो तो जाने बाद चले गए। तो एवरेज मैं ये बात की चलूँ कि 10-1 लाख रुपए महीने कमाने वाला एक ट्रक व्लॉगर, जी, जो उसके पास ट्रक है, वो कैश पे लिया आपने या अभी भी ईएमआई नहीं, चलती है? किस्त में किस्त चल रहा है हमारा। अभी भी किस्त चलती है? जिनका मालिक से लिए हम, वो खुद बोले थे कि हम खुद फाइनेंस कर देंगे, हमको 2-3 लाख रुपया दे देना। उनको भी काम था पैसे का। और अब भी किस्त पे चल रहा है? हाँ, चल रहा है। वो खुद उन्हीं को देते हैं हम लोग। तो आप उसको चाहते हैं तो उसको छुड़ा भी सकते हैं कैश दे के, एक बार सेटलमेंट करके? नहीं, ऐसा घर का काम चल रहा था मेरा, अच्छा। घर पे ही पैसा लग रहा था, तो हम किस्त पे ही रखे गाड़ी को। आपके पास पर्सनल गाड़ी है? नहीं। क्यों? बाइक है कि हम उस चीज पे पैसा लगाते हैं जिससे कि हमको कुछ उससे इनकम आए। अगर हम 4 चक्का कार वगैरह जो भी आज चला हुआ बड़ा अगर हम लेते हैं तो चलाने वाला हम और सागर है, हम और दोनों दोनों तो ही बाहर बाहर हैं। तो घर पे चलाएगा कौन? वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर हम 10 लाख 20 लाख लगा कोई कार ले लेते हैं, हो सकता है कि 5 महीना 6 महीना में एक बार निकलेगा वो, तो क्या फायदा उसका पैसा फंसा के?
अगर कहीं जाना हुआ तो भाई किराए से मंगा लेंगे। उस समय क्योंकि जब पिताजी अब तो नहीं रहे, लेकिन जब रहते भी थे तो वो बाहर रहते थे, ज़्यादातर वो बाहर रहते थे, तो घर पर आपकी माताजी थी जो पूरे परिवार को संभालती थी, आप लोगों को संभालती थी। तो आज माताजी को जब आप अपना सब कुछ दिखाते हैं, जो बनवाया आपने, जो हासिल किया, तो वो पुराना दौर याद करवाती हैं या उनको कैसा महसूस होता है कि आज मेरा बेटा कहाँ तक पहुँच गया? देखिए, हम वो दौर देखे हैं जो आज ना कोरियर वाला हो गया और मोबाइल पे फ़ोन पे पैसा हो गया। पहले पोस्ट ऑफिस से होता था। जो मेरे पापा जो है 500 रुपया महीने का पैसा भेजते थे जब वो ट्रक चलाया करते थे। मतलब घर पे कई बार गांव में रहे हम तो 500 रुपया महीना, कभी ये नहीं हुआ कि 600 रुपया। वो 500 रुपया महीना भेजते थे। 500 रुपया मेरा माँ जो है पूरा महीना 1.5 महीना चलाती थी उस समय। तो हम घर का हालत को देखे हुए थे कि पैसा का क्या वैल्यू होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए माँ को जो अभी जो है हम सारा खुशी देते हैं। घर बनाए गांव में माँ के लिए कि भाई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कई जगह पर कि हमारे जो जितने बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को मान सम्मान करना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को जितना खुशी दीजिएगा ना उसका आयु और बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। अगर आप कोई छोटा छोटा बात अगर कहिएगा वो टेंशन होकर बीमारी पैदा होता है। तो ये सब हम बहुत चीज़ बोलते हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग से छिपाया करो बहुत सा बात, मत बोला करो कि ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर घर पर बहुत कम आता है, महीने में 1-2 दिन अगर उसको आना हुआ, अगर कहीं लंबा निकल गया तो वो भी शायद ना आ पाता हो। तो कितने दिवाली, कितने दशहरे आपके सड़क पर बीते होंगे? बहुत। अब जा करके हमारा जो त्यौहार है, जब से हम गाड़ी लिए खुद का, तब से हमारा त्यौहार बीत रहा है। नहीं तो ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन बचा हुआ है त्यौहार का, मालिक का फोन या 3 दिन में तो खाली कर देगा, दे दो बच्चों को पैसा, दिवाली मना लेगा। ऐसे सब बात। दिवाली तो के उस दिन समय पटाखे चल रहे हैं, रोशनी है, लेकिन आप सड़क पर चल रहे हम हैं। सड़क पे हैं। हम अगर बोलते थे कि भैया 2 दिन बचा हुआ त्यौहार, अरे यार 2 दिन में यहाँ तेरा खाली हो जाएगा, फिर तेरा लोड हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो हम मन को हर लोगों को बोलते हैं कि जब तक किसी का नौकरी करो, क्योंकि टेंशन ये भी होता था कि अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो मेरा नौकरी छूट जाएगा। तो हम बच्चों को पैसा देते हैं, हर बार यही बोलते थे कोई बात नहीं, आगे वो त्यौहार आ रहा ना उसमें मनाएंगे ना साथ में। लेकिन वो भी पता नहीं नसीब होता था कि नहीं होता था, इस टाइप का होता है। एक टर्म चलती है, अगर आपने कभी सुनी हो तो उसको बोलते हैं एब्सेंट फादर, मतलब कि जो अनुपस्थित पिता। तो घर का खर्चा चलाने के लिए, रोटी चलाने के लिए आप बहुत समय बाहर रहे, तो कभी एक पिता होने के नाते मन में, दिल में ऐसा आता है कि काश मैं अपने बच्चों को बड़े होते देखता? हम ड्राइवर लोग जब रोड में चलते हैं ना तो कोई भी अपना जो साइज का बच्चा है, जैसे सागर का एज का छोटा बच्चा, जब छोटा था ये लोग, तो उस बच्चे को मिलाते हैं मैच में और बोलते हैं देखो यार मेरा भी बेटा इतना ही बड़ा है। तो उसी को हम लोग देख कर तसल्ली कर लेते हैं। ये बात जो जितने लोग भी गाड़ी चलाते हैं जी। वो लोग कनेक्ट करेंगे कि हाँ बच्चा मेरा घर पर, लेकिन सड़क पर चलते बच्चे को देख के हाँ, मैच करते हैं कि मेरा मैच बच्चा भी करते हैं इतना कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा है तो मेरा बेटी इतना बड़ा है। तो उसी को देख के हम लोग खुश हो लेते हैं। कोई भी हरकत आदमी देखिएगा, हम लोग गाड़ी कहीं खड़ा करके अगर रहते हैं, बच्चा लोग कोई हरकत करता है ना, खासकर ड्राइवर बहुत गौर से देखता है। वो अपना बच्चा को याद करता है कि मेरा ही बच्चा घर में ऐसा करता होगा। जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा शायद आम आदमी के पास नहीं होगा कि दुनिया और लोग कैसे होते हैं, सड़कें कैसी होती हैं, शहर कैसे होते हैं, गांव कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको कितना खुश करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। और जब हम निकलते हैं तो हर स्टेट का अलग अलग भाषा, लैंग्वेज हर जहाँ जहाँ स्टेट में गए सब जगह चेंजिंग आया। तो यही हमारा हिंदुस्तान है। हम घूमते हैं रोड पे तो लड़कों को कई बार, इसलिए कहते हैं कि ये एक देश नहीं, इसमें कई देश बसते हैं। हाँ कई देश बसा हुआ। उधर गए तेलुगु तरफ, केरला, आंध्रा तरफ, तो उधर का भी भाषा भी वो सही, समझ से बाहर। तो हम कई जगह सब्जी उगा लेने जाते, पंजाब में तो फिर भी ठीक है, पंजाबी समझते हैं, बोलते हैं तो कर लेते हैं। उधर के एरिया में जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो कई बार कुछ सब्जी राशन लेने जाते थे ना तो एक आइडिया लगता था हमको, ये लगता है यार 60-70 रुपया का होगा। अब वो क्या बोला पता नहीं, हम सीधा 100 का नोट पकड़ा दिए। अब तुम जितना मर्जी काट के वापस कर दो। कभी देखो ज्यादा सामान लिए तो 200 का नोट पकड़ा दिए, वो काट के दो अपना। अब वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या हम नहीं समझ रहे हैं। आप बता रहे थे कि आपका एक हाथ जब आप ट्रकिंग कर रहे थे, एक हाथ आपका टूट गया था। उसके बारे में आए डॉक्टर ने कहा कि ट्रक तो रोकना पड़ेगा कम से कम कई दिन, और उस घटना के बारे में आपने घर वालों को भी नहीं बताया और ट्रक जारी रखा चलाना, ऐसा क्यों किया आपने?
हम नागपुर में जब थे तो कुछ लाने जा रहे थे, तो बाइक से गिर गए थे। तो बाइक से गिर जाने का मेरा हाथ जो है, ये तो जैकेट पहने हुए मैं दिखा था, ये हाथ थोड़ा बैंड दिखेगा आपको। तो ऐसे गिर गए थे, तो जब हल्का फुल्का चोट था वहाँ पे, हम के हल्का चोट है। बाद में देखे ये हाथ मेरा ऐसे मुड़ नहीं रहा है। अच्छा। इतनी तक आता था, अभी तो आ जाता है यहाँ तक, लेकिन पहले इतनी तक मुड़ रहा। फिर डॉक्टर दिखाने गए तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, आपका हड्डी जो है यहाँ से थोड़ा क्रैक कर गया है, तो इसको पट्टी उट्टी करना पड़ेगा, तो ये हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। अब एक हाथ से गाड़ी चलाना कैसे होगा? तो बोला कि कुछ दिन रेस्ट करना और वही आप पर डिपेंड था कि नहीं चलाएंगे तो, तो कमाई घर नहीं कैसे होगी। चलेगा? अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे घर कैसे चलेगा? और घर वाला को भी हम नहीं बताया क्यों? कि देखिए उस समय एक तो फोन का साधन भी नहीं था, और दूसरी बात क्या कि हम नहीं बताया कि अगर हम घर बैठ जाते हैं तो घर का मेरा हालत खराब है। अभी जा करके पैसा भले दिख रहा है, लेकिन उस समय जो ना कि मेरे पास 2000 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं रहता था। जो हम भेजे स्कूल में चला गया, राशन में चला गया, क्वार्टर के किराए में चला गया, इस टाइप का। कई बार अगर कुछ बच्चा बीमार पड़ गया तो अड़ोस पड़ोस से 200-300 रुपये लेना पड़ता था। आप वो पहले बहुत कम लोगों में जो कहेंगे हम अपने बेटों की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो आपके बेटे को भी बुला लेते हैं और उससे भी बात करते हैं। तो साढ़े नाल हुण वो शख्स भी आ गए ने जिन्हां ने राजेश जी नूं आर राजेश व्लॉग वाले बनाए। भारत दे जो नंबर 1 ट्रक व्लॉगर ने उन्हां नूं बनाउण दे विच अपनी हैल्प कीती। वो हुण साढ़े नाल बैठ चुके ने सागर। तो सागर, जब आपको लगा कि पिताजी वीडियो भेज रहे हैं और आप लोगों ने उसको अपलोड करना शुरू किया, आपको कब लगा कि यार इसमें तो पोटेंशियल है, ट्रैकिंग तो चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं? स्टार्टिंग में तो हम लोग बस ऐसे ही डाल दिया करते थे। वो क्या कि फिक्स नहीं होता था कि एक दिन का ब्लॉग है हमारा। वो धीरे धीरे करके कुछ भी अगर जो आया वो डाल दिया। जो आया वो डाल देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या कि व्यूज़ बहुत अच्छे खासे आने लगे। हर दिन 1000 के ऊपर 2000 3000 ऐसे व्यूज़ जाते थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है। कमेंट देखिए, कमेंट तो काफ़ी ज़्यादा तो इनसे बात करते थे आप कि नहीं ऐसा ऐसा चल रहा है आपकी वीडियो पे? बात करते, पापा ऐसा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, हमें और भी वीडियो चाहिए कि आप खाना बना। ज़्यादा लोगों को खाना बनाते हैं। परेशान होते थे कि क्या यार मैं ट्रक चलाऊं यार, तुम लोगों की डिमांड पूरी करो? मतलब ये करते थे ऐसा, मतलब महीने में बस 2 या 3 ही ब्लॉग होता था। अच्छा, शुरू के स्टार्टिंग में इनको बोलते रहते, पापा आप जहाँ भी जा रहे, जो खाना बना रहे आप सब कुछ बना के भेज दीजिए, बाकी हम लोग एडिट कर लेंगे। लेकिन थोड़ा अकेले मतलब नहीं हो पाता था, वो प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में। तब तक ये ऑडियो में ही बात करते थे, हाँ, सब कुछ ऑडियो। हम लोग बहुत बोलते थे, पापा अपना चेहरा दिखाइए, आप भी बना सकते हैं ब्लॉग, लेकिन ये नहीं करते थे उस टाइम पे। अब बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया, और हमारा उस टाइम 4000 सब्सक्राइबर था जब हम पापा के पास गए, और सिर्फ 1 महीने में हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो आपने तभी वो फैसला किया या आपने कुछ अपना नया करियर सोचा हुआ था? नहीं, उसी टाइम पे सोचा। ऐसे तो करियर का सोचा था कि हमको पुलिस लाइन में जाना था। अच्छा। लेकिन फिर साथ में पापा के आ गए तो इधर अच्छा रिजल्ट आने लगा, तो इधर ही रह गए। फिर इधर ही रह गया। तो आगे की आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? हाँ, कर रखी है। तो जब आप सागर इनके साथ शुरू हुए आगे का काम करना, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आप राजेश जी, जो आप वीडियो तो बना देते हैं, आपकी तो वहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो गई, काम शुरू होता तब सागर का। तो सागर जब आप एडिटिंग करते थे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई प्रोफेशनल एडिटर हायर कर रखा होगा, कोई थंबनेल बनाने वाला हायर कर रखा होगा। हाँ। ऐसा कुछ है या सब कुछ खुद ही करते हैं? नहीं, सब कुछ खुद ही करते हैं। क्या कि स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उतना हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि कोई एडिटिंग करे हमारा, कोई थंबनेल बनाए। जब शुरू से हम लोग करते रहे, आज करीब 2.5 साल के आसपास हो गया है, तो वो कंटिन्यूसली करते, क्या आइडिया हो गया कि क्या व्यूवर्स को पसंद है और हमको कैसे उसको एडिट करना है, क्या थंबनेल, आई कैचिंग थंबनेल जो थोड़ा क्लिकबैट भी हो, वो सब कुछ खुद से करते करते आइडिया हो गया, तो सब कुछ खुद ही करते हैं। तो सब कुछ आप मोबाइल पर करते हैं? हाँ, सब कुछ मोबाइल। ट्रक पे क्या कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है। जैसा रात में हम लोग सोने टाइम जाते हैं तो उसी टाइम हमारा एडिटिंग स्टार्ट होता है करीब रात के 11 बजे के आसपास, और करीब 2-3 ऐसे बज जाते हैं कभी कभी। जितना लंबा ब्लॉग उतना टाइम लगता है सब कुछ करने में। तो जब आप एडिट कर के सोते हैं तो आप इनको डिस्टर्ब करते हैं कि भाई उठ जाओ अब चलना है, या नहीं, हम इसको कभी उठाए नहीं। हम जानते हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे सोता ही है। अब उस बात पे आते हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, YouTube से कितना कमा लेते हैं आप लोग? आज के दौर में कितना एवरेज महीना जा रहा है? वो तो डायरेक्टली बता नहीं सकते, लेकिन आजकल हाँ, मतलब अंदाजा मोटा खासा ठीक ठाक जा रहा है। ठीक ठाक जा रहा है। हाँ। हाईएस्ट कितना गया था कभी? हाईएस्ट हमारा 18 लाख रुपए गया था सिर्फ YouTube से? हाँ। अच्छा, आप लोग YouTube से अलग जो मोनेटाइजेशन का पैसा आता है वो लेते हैं, और जो एंडोर्समेंट का, ब्रांडिंग का पैसा होता है वो अलग होता है? वो अलग है, YouTube से वो पूरा अलग ही होता है। तो राजेश जी, मतलब कि आप इस पूरी फिल्म के एक्टर हैं, आपके एक मैनेजर बॉम्बे में बैठे हुए हैं, एक साथ में चल रहे हैं, 2 बेटे घर पर बैठे हुए हैं, और आपके कंटेंट को ये सब लोग मैनेज करते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएशन की लाइन में हैं इस समय,
आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि जब आपने शुरू किया तो आपको उसका ABC भी नहीं पता था, आप सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए जगहें भेजते थे वीडियो रिकॉर्ड करके। आज आप एक मुकाम तक हैं और आगे भी बढ़ेंगे ही आप। उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई जब आप काम शुरू कर रहे हैं, आप कोई भी हो सकता है, कोई आप ट्रकिंग कर रहे हैं, कोई फ्रूट कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है, उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको लंबा चल पाएंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आज सागर घर चाहता तो ये भी घर पर रह सकता था, लेकिन घर छोड़ करके मेरे साथ रह रहा है। और गाड़ी में रहना सबकी बस की बात नहीं है। जो है कि स्कूल में पढ़ाई किया, हमेशा घर पे रहा, अब वो आज गाड़ी में है तो मेहनत दिखता है। तो उसके लेकर के आपको अगर ये सब कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी ड्रोन शॉट हम लोग ऊपर से लेते हैं, वो ज़रूरी हो गया क्योंकि अब ज़्यादा अच्छा लगता तो है। ड्रोन आप ऑपरेट करते हैं? हाँ, वो सब कुछ। तो वो अंदर से ही हो जाता है, गाड़ी चलता रहता है, गाड़ी में हमारा वो हो बैठे हैं और जाता है। ऑपरेट कर रहे हैं उसको। हाँ, तो वो सब जितना सीन को अलग यूनिक तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम एक ही चीज़ बार बार दिखाएंगे तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, और उसी चीज़ को हम नई तरीके से रोज़ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। तो चैनल का कंट्रोल, उसका मोनेटाइजेशन क्या आ रहा है, ब्रांड एंडोर्समेंट क्या आ रहा है, या किसको किसको अप्रोच करना है, किससे आपने आगे बिजनेस लेना है, तो ये तीनों दोनों चारों चीज़ें जो हैं आपके भाई, आप और आपके मैनेजर डिसाइड करते हैं। उसमें राजेश जी का कोई रोल रहता है? मेरा कोई रोल नहीं। आपका भी कंटेंट हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा गाड़ी कहाँ का माल हो रहा है, हाँ। क्या भाड़ा लग रहा है, हाँ। तो किधर से जाना है, हम ये ज़्यादा देखते और चिकन कहाँ से खरीदना है? हैं। हाँ, ठीक है, आज कौन सा दिन है, हाँ। तो कहीं मौसम ठंडा का मौसम में थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, तो दिन देख कर अपना बना लेते हैं। आपके जो छोटे भाई हैं उनका मन करता है कि यार ये व्लॉगिंग वाला काम तो ठीक है, हम भी कुछ शुरू करते हैं, उनका ऐसा झुकाव है या वो लोग अपना कुछ करियर करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है जैसे कि अभी एक फैमिली ब्लॉग है हमारा, आर राजेश फैमिली करके, वो जो मेरा भाई है बीच वाला सौरभ, अच्छा। वो अभी चल रहा है, वो भी चल रहा है, अच्छा खासा व्यूज़ आते हैं। अच्छा। 50,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। तो अभी वो भी थोड़ा यूट्यूब में ध्यान दे रहा है। अभी क्या है कि उनका एज कम है, अभी पढ़ाई चल रहा है, तो इसलिए अभी कर पा रहे हैं। पढ़ाई के बाद फिर उनको जो करना होगा वो करेंगे फिर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय हमारे निकाला, और उन लोगों के लिए आपकी बातें बहुत इंस्पिरेशन वाली हैं, क्योंकि जिनको लगता है कि हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर वो मेहनत करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी आप जीती जागती उदाहरण भी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमें समय दिए। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। AC राजेश रमानी, जिन्हां ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਲੌਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਣੇ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨੇ।